देखो होता क्या है, वो जैसे ही डिपॉजिट अकाउंट में 30-40 लाख जमा होता है, वो तुरंत उसको निकाल के कॉर्पोरेट अकाउंट में साइफन आउट कर देते हैं। तो टोटल ट्रांजैक्शन यदि आप देखोगे तो वो तो करीब करीब 500 करोड़ से ऊपर है। जो भी व्यक्ति जी काम छोड़ के मूल धारा में मुख्य धारा में आना चाहते हैं, सभी लोग वेलकम है। मैं तो ये बोलता हूँ, इवन दुबई में लोग बैठे हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पे आके सरेंडर करके देश के कानून के हिसाब से। महादेव बुक आईडी पर लगातार दुर्ग पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। लगातार खबरें भी अपडेट हो रही हैं। लगातार ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस आरोपियों तक पहुंच रही है। लेकिन आज खबर कुछ अलग है। महादेव बुक आईडी से ही जुड़ी हुई है, लेकिन अलग क्या है? दरअसल इस बार पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंची, बल्कि आरोपी खुद पुलिस तक पहुंच आया है। नमस्कार, मैं सीमांत हूं और केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा ली गई, जिसमें एक शख्स जिसकी उम्र 43 साल, जिसका नाम सतनाम सिंह, ये नाम जानकर आपको याद आ गया होगा आज से कुछ दिनों पहले का किस्सा। ये किस्सा क्या है ये भी बताएंगे। दरअसल जो खबर है मूलतः वो बता देते हैं। सतनाम सिंह ने सरेंडर किया है दुर्ग पुलिस के सामने, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही थी महादेव बुक आईडी को लेकर के, लगातार आरोपियों को जो पकड़े जा रहे थे, उससे परेशान होकर के सतनाम सिंह ने ये फैसला लिया। अब इसके पीछे की क्या कहानी है? दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है 22 अक्टूबर से। 22 अक्टूबर को मुखबिर के द्वारा पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि कोहका क्षेत्र में जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, वहाँ पर महादेव बुक आईडी और वहाँ पर ये सट्टा बाज़ार बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, दबिश देती है और उसके बाद आरोपियों को पकड़ती है, जिसमें से 3 आरोपी वहाँ पर पकड़ाते हैं, श्रीकांत, मुकेश और दीपक। पुलिस उन तीनों आरोपियों को पकड़ के लाती है, लेकिन पता चलता है कि उनके साथ 2 आरोपी और थे जो उस आईडी को चला रहे थे। एक का नाम जो जामुल का रहने वाला, जिसका नाम है नसीमुद्दीन उर्फ नसीम, और दूसरा आरोपी शांति नगर का रहने वाला, जिसका नाम है सतनाम सिंह। 15 नवंबर को फिर एक कार्रवाई होती है। हालांकि अक्टूबर और नवंबर में लगातार कार्रवाई हुई है। 15 नवंबर को जो कार्रवाई हुई थी उसमें नसीमुद्दीन उर्फ नसीम को पकड़ लिया गया था, लेकिन सतनाम तब भी फरार था। सतनाम को ये डर था कि वो पकड़ा ज़रूर जाएगा। कोई भी आरोपी हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के लिए उसके मन में जो ख्याल होते हैं, जो खौफ होता है, वो बरकरार रहता ही है, जैसा कि सतनाम सिंह के भीतर था। दरअसल सतनाम ना अपने परिवार वालों से मिल पा रहा था, ना अपने दोस्तों से मिल पा रहा था, ना अपने क्षेत्र में वापस लौट पा रहा था। इसलिए वो इधर उधर भाग रहा था, अपने जगह को स्थानांतरित कर रहा था, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में। इन सारी चीज़ों से वो थक गया था। उसके बाद लगातार अखबारों में, चैनलों में, यूट्यूब में लगातार जो खबरें आ रही थी, उससे भी वो काफ़ी परेशान था और उसके बाद उसने ये फ़ैसला लिया। कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस में किस तरह से पूछताछ हुई वो भी एक नया एंगल का, एक नई कहानी है। अरे एक बार इनकी उत्सुकता का आप जवाब दे दोगे सही बोल के, तो क्या है, आगे आप अगले 15-20 साल आराम से रहोगे। जितने बच्चे पकड़ा रहे थे ना, वो ना दुबई वालों का नाम नहीं लेते, तुम्हारा नाम लेते थे, और किसी का नाम क्यों नहीं ले रहे? देखो यार क्या है ना, देखो लोगों को क्या है, सच दिखता भी है थोड़ा यार, अब हम सही बोलना चाहिए आदमी को। बाकी क्या है, देखो कोई फांसी में कोई लटका नहीं देगा। क्यों तो पंजाब में क्यों चुना है, यहाँ क्यों नहीं चला है? यहाँ भी अपना घर है भाई। वहाँ पर सब देवेंद्र भैया के जो थे ना, उनका पैनल में चलता था, वो बोले मेरे को। कौन देवेंद्र भैया? सोनी जी जो है। तो यहाँ के लोकल लोग नहीं मिलते ना, नेता होता आपसे तुम्हारे लिए क्या बहुत सारे नेताओं का, एसपी साहब का फोन आते थे। पकड़ना है उसको, हाँ पकड़ना है क्या? नहीं, लेकिन ये है कि इसके सरेंडर क्या बोले इसको, सरेंडर बोले या सरेंडर किए कि हम पकड़े? अरे पकड़े भाई, गिरफ्तार घर से दबिश दी, जो भी करे, लेकिन इससे ये फायदा है कम से कम कि हमारे लोग कम भर्ती होंगे। सर आप रोज बोलोगे, देखो यार मैं क्या बताता हूँ सर, मैं ड्यूटी दे दूंगा, बता दूंगा सर, मैं यहाँ ऐसा कुछ ऊपर आप मेरे को नहीं पाओगे। आपको कितने लाख का नुकसान हुआ था यार इसमें? महादेव आप सर मैं छोटी सी जानकारी चाहिए था सर। दो भाई, आपने 10,000 मामले ईडी को सौंपा है सर आपने,
ये सतनाम सिंह का भी कोई ईडी से संबंधित कुछ बन रहा है क्या? भाई वो बैंक अकाउंट्स लेके गए हैं। इनका कोई बैंक अकाउंट कुछ पता चला क्या सर? अब यार वो तो फर्जी अकाउंट होते हैं। देखो होता क्या है, वो जैसे ही डिपॉजिट अकाउंट में 30-40 लाख जमा होता है वो तुरंत उसको निकाल के कॉर्पोरेट अकाउंट में साइफन आउट कर देते हैं। तो टोटल ट्रांजैक्शन यदि आप देखोगे तो वो तो करीब 500 करोड़ से ऊपर है टोटल जो जब्ती हुई है। देखो हमारी कोशिश ये है जी कि जो भी व्यक्ति जी काम छोड़ के मूल धारा में मुख्य धारा में आना चाहता मतलब है, नक्सली टाइप है। हाँ, सभी लोग वेलकम है। मैं तो ये बोलता हूँ इवन दुबई में लोग बैठे हुए लोग हैं वो भी यहाँ पे आके सरेंडर करके देश के कानून के हिसाब से कानून दया बनेगा, उस कानून पे कार्रवाई होगी। पुलिस की लगातार कार्रवाई से महादेव बुक आईडी को संचालित करने वाले उन तमाम लोगों की कमर टूटते जा रही है जिनको ये लग रहा था कि ये व्यापार जब वो कर रहे हैं तो काफ़ी फलेगा फूलेगा। हालांकि इसमें काफ़ी लोग अपने आप को सिकंदर समझकर किसी और स्टेट में जाकर बैठ गए हैं, लेकिन जल्द ही उनकी कमर भी तोड़ने की पूरी कोशिश दुर्ग पुलिस और छत्तीसगढ़ की तमाम पुलिस की हो चली है। लगातार जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का इसको नाम दिया जा रहा है, अदर स्टेट में जा कर के वहाँ से लड़कों को लेकर के आना, छत्तीसगढ़ के ही ज़िले में कई जगह पर चाहे वो जगदलपुर हो, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे वो तमाम ज़िले हों, वहाँ से आरोपियों को पकड़ करके पुलिस ला रही है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाहर अदर स्टेट से जैसे एमपी हो गया, हाल ही में भोपाल से जैसे 18 लोगों को लाया गया था, उससे पहले बिलासपुर से 8 लोगों को लेकर के आया गया। तो इस तरह से लगातार अपराधियों को पकड़ने की मुहिम पुलिस की जारी है। लगातार इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें, वो बातचीत, चीज़ों को किस तरह से पकड़ाए जाने वाले जो लड़के जो सिर्फ 3-4 दिन के लिए उसमें लिप्त पाए गए थे, उनकी काउंसलिंग भी लाइव आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी एक चीज़ें बाहर आई हैं कि 5 से 10 हज़ार आईडी अभी भी दुर्ग में संचालित की जा रही हैं। हालांकि ये किस तरह से प्रमाणित किया जा रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो अखबारों में खबर छपी है, जो हेडिंग्स छपी हैं, उसमें यही साफ पता चलता है कि लगातार जो है महादेव का व्यापार फल फूल रहा है। आखिर कैसे, जब लगातार आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें और क्या क्या अपडेट्स आने बाकी हैं और क्या क्या इसमें होना बाकी है, इन सब से आपको जोड़े रखेंगे। इसलिए केपी न्यूज़ से बने रहिए, हम आपको लगातार अपडेट्स भी देते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इन खबरों के अलावा और जो रोचक तथ्य की खबरें हैं और जो भिलाई की खबरें हैं उससे आप जुड़ सकें। तो फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूँ। इस मामले में और क्या अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और हम और हमारी टीम आपके साथ लगातार खबरों के माध्यम से जुड़े रहेंगे। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।